किशोरी जी कह रही हैं तुम पे कौन गैया दुहावे को, तुम्हारे लक्षण गैया दोहे वाले तो लगना रहे। ठाकुर जी बोले क्यों, हम या जन्म के नहीं, हम तो जन्म जन्मांतर के ग्वाला हैं, हमसे भैया गड़िया गैया कौन दोहे सके। बोले कनक सोने की बाल्टी हाथ में लेकर के और अधपैया आधे आधे घुटनेन पे बैठ गए और कह रहे हो गैया दोहे में आई है। हम सब जाने तुम्हारी बातन ने, तुम ये गैया वैया चरावे ना आओ सघन कुंज में। ठाकुर जी बोले तो फिर क्यों आवे हम। बोले हम जैसी सुंदर नई नवेली गोपीन को देखवे के काजे आओ तुम, तुम्हारी सब बातन ने जाने हम। यशोदा मैया और नंद बाबा के आगे कोई बहानो चाहिए या हमारे गैयान को बहानो बना के आओ कि गैया चरावे जा रहा हूं। तुम्हारी सब करतूतन ने जाने या वन में आके सघन कुंज में आके गोपीन को ताड़ हो आप तो। ठाकुर जी बोले अरे ऐसी कैसी बात कर दी। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला ये तो बड़ी हमारी तोहीन है रही है, कछु करके दिखा। बोले कहा करके दिखाऊं, गैया गैया दूध दोहे के दिखाने, कैसे दोहे जाए या कुछ दिखा तो सही। ठाकुर जी बैठ गए, सोने की बाल्टी है नीचे धरी है, गैया भी आनंद ले रही है। आज आनंद आवेगो, ठाकुर जी की और किशोरी जी की मधुर लीला चल रही है और ठाकुर जी दूध दोहे रहे हैं। अब दूध दोह तो नहीं है, अब थोड़ी देर तो दूध काटते काटते बाल्टी में जावे, लेकिन जैसे ही श्री जी सामने आवे सो दूध की बाल्टी से वो धार अलग हटके नीचे जमीन पे गिरने लगे। अब किशोरी जी और सब गोपी मुंह पे हाथ धर के ऐसे में देखो ये दूध काटनो आवे इन पे, आधो दूध तो नीचे फैला दियो। सब सखी और किशोरी जी कह रही यही सिखाया तुम्हारी मैया ने। ठाकुर जी बोले कहा है वो, बोले नीचे देखो। ठाकुर जी का चित्त वृत्ति तो किशोरी जी में ही लगी भैया। अब भले ही प्रकट करके दिखा रहे हैं कि भैया देखो मुंह पे कितना आवे, लेकिन जहां जहां किशोरी जी घूम रही हैं वहीं वहीं ठाकुर जी को ध्यान जा रहा है और वह कारण से दोहे तो रहे लेकिन बाल्टी की जगह नीचे गिर रहा है सब रो।